अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि हम गुलाब को गुलाब की कलम से या गुलाब की कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब जैसा कि नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का एंड है, तो इसमें ये कलम लगाने का बहुत ही बेस्ट टाइम है। अच्छा, कलम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कलम बिल्कुल ग्रीन ना हो, इस टाइप की ग्रीन कलम ना हो। इसको ग्रो करने में, इसको उगने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा और चांसेस हैं कि ये ना ग्रो कर सके। तो गुलाब की कलम को या जो भी सख्त डंडी वाले या सख्त लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनको लगाने का बेस्ट कलम है वो इस तरह की है कि ये देखें, ये सख्त लकड़ी है और ये सख्त लकड़ी के साथ साथ लाइनें भी आ रही हैं, जैसे लकड़ी के ऊपर लाइनें होती हैं। तो इस तरह की कलम जो है वो गुलाब को या कोई भी सख्त लकड़ी वाला पौधा है उसको लगाने के लिए बेस्ट है। अब इसको लगाने के 3-4 तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट और कारआमद तरीका है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और गुलाब की कलम को लगाने के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने इसको तकरीबन 2 से 2.5 इंच इसके अंदर मिट्टी के अंदर इसको दबाना है और उसके अंदर इस तरह का ये नोड एरिया, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया और ये एरिया, ये अंदर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो भी नहीं सकती। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की आपने कटिंग लेनी है जो जिसके ये नोड्स एरिया मौजूद हों, ताकि यहीं से इसकी शूटिंग हो, फिर आगे पौधा ग्रो करे। अब गुलाब की कलम को लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को हमने क्या करना है, हमने इसकी रोड को ऐसे लपेट लेना है। लपेटने के बाद हमने इसको अच्छे से फोल्ड करके और इसको पानी में हमने डुबो देना है। पानी में डुबो देने के बाद ये जो है इसका टिश्यू ये बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगा। दूसरी शूट के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये टिश्यू पेपर इस पर क्यों लगाया। इसका फ़ायदा हमें ये होगा, जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे पौधे को, तो ये ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि ओवर वाटरिंग ही पौधे को ख़राब करती है और पौधे की रूट्स को गला देती है, उसकी वजह से इसकी पौधे की रूट्स सड़ जाती हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको कम पानी अब्जॉर्ब करेगा, तो अपनी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। इसके लिए जो हमने मिट्टी ली है, मिट्टी जो सिंपल मिट्टी होती है ज़मीन वाली, वो उसके अंदर थोड़ी सी हमने रेत मिक्स कर देनी है। उसका फ़ायदा ये है कि रेत मिक्स करने से इसकी जो रूट्स हैं वो आसानी से फैल सकेंगी क्योंकि रेत ज़्यादा देर वाटर को अपने अंदर रोक के नहीं रखती।
उसके अंदर से वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाता है। तो इसी वजह से हमने इसके अंदर थोड़ी सी रेत मिक्स की है, और इसके साथ साथ रेत मिक्स करने से इसकी जो है मिट्टी नरम हो जाती है और इसकी रूट्स ज़्यादा फैलती हैं और पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। बजाय कि हम सिर्फ मिट्टी लें, वो अंदर से सख्त हो जाती है और उसकी रूट्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। इसके बाद हमने ग्रो बैग में मिट्टी ले लेनी है जिसका मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो, नमी वाली मिट्टी हो, और इसमें हम जो हमने कटिंग तैयार की हैं टिश्यू पेपर लगा के वो इसमें हम लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इसमें इसको मिट्टी से बंद कर दें चारों तरफ से, ताकि इसमें हवा ना जाए या कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। ऐसे ही दूसरी कटिंग को भी हम इसमें लगा देंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डाल दें, इतना पानी डालें कि ये सारी मिट्टी एक दफ़ा गीली हो जाए, और मिट्टी को गीला करने के बाद इसके ऊपर हम शॉपिंग जो पैकिंग वाला शॉपर होता है या शॉपिंग जिसमें कपड़े वगैरह पैक करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है कि गुलाब के पौधे को एक ही तरह का टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि मुतदल टेम्परेचर चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये लगाने से अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहेगा, मतलब है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी टेम्परेचर में, तो ये जल्दी ही ग्रो करने के चांसेस होंगे। इसमें अंदर नमी भी ज़्यादा रहेगी, और जैसे ही इसका आप श्योर आप होते हैं कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई होगी या इसके ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता उतार भी। जब आपको फील हो कि इसके अंदर जो है मिट्टी खुश्क हो चुकी है, पानी नहीं है, तो आपने इसको नीचे से किसी पानी वाले बर्तन में पानी डाल के, खुला सा बर्तन हो उसमें रख देना है। ये खुद ही मिट्टी जो है पानी ऊपर सक कर लेगी, और इस शाबर को आपने फ़िलहाल नहीं खोलना। इसके बाद आपने इसको एयर टाइट कर देना है और अच्छे तरीके से बांध देना है, और ये मेक श्योर करना है कि अंदर हवा किसी भी तरीके से ना जाए। इसके बाद जब फरवरी का महीना आएगा या फरवरी में इसको हल्का सा स्टार्ट होगा, इसको फूल लगने का इसका टाइम आएगा, तो इसको हम ऊपर से हल्का सा काट लेंगे। जैसे मैं आपको इशारे से बता रहा हूँ, कैंची से ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा काटते जाना है, ताकि जब मौसम चेंज हो या अंदर एकदम इसको हवा ना लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ले। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।